हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ध्रुवण। चैप्टर 9 है फिजिक्स सेकेंड का चैप्टर 9, जिसका नाम है पोलराइजेशन यानी ध्रुवण। तो इसकी देखिए सबसे फर्स्ट हेडिंग है जो क्या है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, उसको टूरमैलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया। तो इन्हीं के अनुसार लिखा जाएगा। टूरमैलिन के अनुसार जब कोई प्रकाश की तरंग किसी टूरमैलिन क्रिस्टल, किस पे, टूरमैलिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, तो अपने नाम पे क्रिस्टल पर परीक्षण किया था। तो उसने बताया टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है क्या, प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की तरंग के वे ही कण बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। उन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाली जाती है तो प्रकाश के वे ही कण बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं और शेष क्रिस्टल के द्वारा रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश की तरंग के कण जो कंपन होते हैं, प्रकाश की तरंग की गति के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होती है। केवल क्या होता है कि एक ही दिशा में होता है। तो ऐसे तरंग को समतल ध्रुवित तरंग कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या बताया कि टूरमैलिन क्रिस्टल पर जब कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो प्रकाश के वे कण बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं और शेष क्रिस्टल के द्वारा रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल से निकलने के पश्चात प्रकाश की तरंग के कंपन जो होता है वो तरंग की गति के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होता है। तो ऐसे तरंग को समतल ध्रुवित तरंग और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, जिसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग है अनपोलराइजेशन लाइट यानी अध्रुवित प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। तो जब प्रकाश सभी दिशाओं में ना होकर सीमित रूप से, क्या है, अनपोलराइजेशन लाइट है जो जब प्रकाश सभी दिशाओं में सीमित रूप से कंपन करे तो वह अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और देखिए नेक्स्ट है इसी में पोलराइजेशन लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश। ये क्या था, अध्रुवित प्रकाश, और ये क्या है, ध्रुवित प्रकाश। तो जब कोई प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है प्रकाश की गति के लंबवत सभी दिशाओं में ना होकर, क्या कह रहा, सभी दिशाओं में ना होकर केवल एक ही दिशा में हो तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो समझ में आया होगा। देखिए क्या है पोलराइजेशन लाइट यानी ध्रुवित प्रकाश। जब कोई प्रकाश के संचरण की दिशा प्रकाश की गति की लंबवत सभी दिशाओं में न होकर केवल एक ही दिशा में हो तो उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए ब्रूस्टर्स लॉ, क्या, ब्रूस्टर्स का नियम। अब यहाँ से देखिए ब्रूस्टर्स लॉ इम्पोर्टेंट है। ब्रूस्टर्स लॉ, तो ब्रूस्टर के नियमानुसार जब आपतन कोण आईपी, ध्यान रखिएगा, जब आपतन कोण आईपी पर प्रकाश की किरण पड़े और तल से परावर्तन के पश्चात पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है तथा उसके कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। तथा क्या होता है, आपतन तल के लंबवत होते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला था n बराबर tan IP। क्या होता है कि ब्रूस्टर्स ने बताया कि ब्रूस्टर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये नियम दिया। तो ब्रूस्टर्स के नियमानुसार जब आपतन कोण आईपी पर प्रकाश की किरण पड़े और तल से परावर्तन के पश्चात पूर्णतया समतल ध्रुवित होता है तथा इसके कंपन जो होते हैं आपतन तल के लंबवत होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके डायग्राम को। यहाँ से देखिए लंबवत होते हैं। एक ये फार्मूला दिया गया था n = tan IP।
अब यहाँ से ये देखिए ब्रूस्टर्स का एक डायग्राम जो है वो क्या है, देखिए आने वाली प्रकाश की किरण है, ये क्या होगी, यहाँ पर कोण क्या बन रहा है IP, और इसके साथ भी ये कोण बन रहा है IP। ये निर्गत किरण है तो इसके साथ ही क्या बन रहा है, कोण R, स्मॉल r कोण बन रहा है। तो यहाँ से ब्रूस्टर्स लॉ जो है वो यहाँ से प्रूव कराते हैं। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट जो कोण IP है, कोण IP प्लस कोण जो R है स्मॉल r, वो कितने की 90 अंश के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे स्नेल के नियम से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा, n इज इक्वल टू साइन IP अपान साइन क्या होगा, स्मॉल r। जब इसमें लगाएंगे स्नेल का नियम तो देखिए यहाँ से साइन IP और अपान में साइन r, इसको समीकरण मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ से लिखेंगे तथा, एक ऊपर फार्मूला दिया गया था, n इज इक्वल टू tan IP। तो यहाँ पर tan क्या होता है, साइन IP अपान cos IP हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे n इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे n इज इक्वल टू साइन IP अपान में cos IP, अपान में आ जाएगा cos IP। अब इसको समीकरण सेकंड दे देंगे नाम, ये समीकरण सेकंड। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से। तो समीकरण एक क्या है, यहाँ पर n इज इक्वल टू साइन IP अपान साइन R, और समीकरण दूसरा क्या है, n इज इक्वल टू साइन IP अपान cos IP। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण एक व दो से यहाँ से निकल के आएगा साइन IP अपान साइन R इज इक्वल टू क्या रहेगा, साइन IP अपान cos IP। यहाँ से इतना आ जाएगा साइन IP अपान साइन R इज इक्वल टू साइन IP अपान cos IP। तो यहाँ से ये साइन IP से साइन IP जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपान साइन R, 1 अपान साइन R इज इक्वल टू 1 अपान cos IP, cos IP। तो यहाँ से इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा साइन R इज इक्वल टू cos IP। देखिए साइन R को हम cos में अगर कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर R इज इक्वल टू cos IP। यहाँ से इस साइन R को इतना लिख सकते हैं cos 90 माइनस R। तो यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना, 90 माइनस R इज इक्वल टू IP। cos से cos तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 90 माइनस R इज इक्वल टू IP। तो मुझे प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था IP प्लस R इज इक्वल टू 90। यहाँ से देखिए माइनस का ये उधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन IP, सॉरी साइन नहीं, IP प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू 90। यही मुझे प्रूव करना था। अब देखिए नेक्स्ट इस चैप्टर का एक और नियम है जिसको बोलते हैं मेलस का नियम। आइए देखते हैं उसके बारे में। देखिए लॉ ऑफ मेलस का नियम क्या है, मेलस के नियमानुसार जब
किसी ध्रुवक से आने वाली पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक आपतित प्रकाश के बीच के कोण की कोज्या मतलब कॉस के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से जो देखिए प्रकाश की निर्गत प्रकाश की तीव्रता I थी, वो किसके, जो विश्लेषक के ध्रुवक है और विश्लेषक की ध्रुवक दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के बीच के कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से I अनुक्रमानुपाती cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ से I = I0 नियतांक लेंगे। यहाँ से जिसको बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर ये क्या है I0 समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता और ये cos स्क्वायर थीटा ऐसे बना रहेगा। तो यहाँ से I क्या है निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये क्या है निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और I0 है जो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, और यहाँ थीटा जो है विश्लेषक व ध्रुवक के बीच का कोण है। क्या है थीटा, विश्लेषक व ध्रुवक के बीच का कोण। अब देखेंगे मेलस के नियम की विशेष स्थितियाँ। तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, मेलस के नियम की विशेष स्थितियाँ। तो मेलस के नियम की विशेष स्थितियाँ क्या है। मेलस का जो नियम था वो I = I0 cos स्क्वायर थीटा निकल गया। तो इसमें देखिए मेलस की 3 विशेष स्थितियाँ हैं, जिसमें से नंबर 1 क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर है जब ध्रुवक व विश्लेषक समांतर हो। तो यहाँ से लिखेंगे जब ध्रुवक व विश्लेषक समांतर हो। तो समांतर होंगे तो थीटा जो होगा ध्रुवक व विश्लेषक के बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा 0 या फिर 180 या फिर कितना होगा 180। तो यहाँ पर लिखेंगे I = I0 cos स्क्वायर 180। तो यहाँ से देखिए cos स्क्वायर 180 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1। तो यहाँ से I = I0 cos स्क्वायर 180 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 की जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही रहेगा। तो यहाँ से जो फाइनली निकल के आएगा I = I0। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के बराबर होगी। किस कंडीशन में, जब ध्रुवक व विश्लेषक एक दूसरे के समांतर हो तब। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के बराबर होगी। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर कंडीशन जब ध्रुवक व विश्लेषक परस्पर कैसे हो लंबवत। समांतर के लिए देख लिया है। अब नंबर दूसरी क्या है, ध्रुवक
वह विश्लेषक परस्पर कैसे हों? परस्पर लंबवत हो। परस्पर लंबवत हो। तो लंबवत की कंडीशन में थीटा कितना होगा? थीटा जो होगा 90 अंश या फिर 360, या फिर कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से जो फार्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे 90। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आई नॉट, और कास 90 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 ही बना रहेगा। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 0। अब यहाँ से थर्ड नंबर कंडीशन क्या कहती है? यदि ध्रुवक नहीं है, थर्ड नंबर कंडीशन है यदि ध्रुवक नहीं है। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आई नॉट कास स्क्वायर थीटा। यहाँ से थीटा देखिए कितना लिखेंगे? 45 अंश। तो कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो I इज इक्वल टू आई नॉट कास 45 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट कास 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से फाइनली निकल के आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2। तो यहाँ से I इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 निकल के आएगा। यही आपको थर्ड कंडीशन में प्राप्त होगा। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।